छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन का 2 दिनों का दौरा कई मायनों में प्रदेश बीजेपी में जोश भर गया। नई प्रभारी ने निष्क्रिय हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को नए मंत्र दिए तो जुट जाने के लिए ताकीद भी किया। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि इस दौरे से ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति का जायजा लेने पहुंची नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह संगठन प्रभारी नितिन नवीन ने अपना काम पूरा कर लिया है। 2 दिनों तक लगातार कई तरह की बैठकें हुई, तमाम नेताओं से चर्चाएं हुई और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने संगठन को आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करना है इसकी जानकारी भी दी। डी पुरंदेश्वरी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने राज्य में 15 साल सरकार चलाई है, लेकिन अब विपक्ष में है। कई तरह की कमियों पर समीक्षा हुई है, लेकिन कमियां अंदर की बात है, इन्हें मीडिया में नहीं बताया जा सकता। लोग बदलाव चाहते थे और कांग्रेस लोक लुभावन घोषणा पत्र लेकर आई थी, जिससे उनकी हार हुई। हमारा पूरा बातचीत हो गया है 2 दिन में और उसी के हिसाब से हम आगे जाएंगे। प्रजा के मुद्दों पे लड़ेंगे और इस स्टेट गवर्नमेंट की जो फेलियर्स है उसे हम एक्सपोज करेंगे। वी आर इन द अपोजिशन नाउ, हमें केवल प्रजा के मुद्दों को लेकर लड़ना है। बीजेपी प्रभारी ने कहा कि निष्क्रिय हुए कार्यकर्ताओं को काम करना ही पड़ेगा। कांग्रेस के वादों को जनता तक लेकर जाएंगे और फिर सत्ता में लौटेंगे। उधर सह प्रभारी नवीन नितिन ने कहा कि आने वाले दिनों में जनता के मुद्दों को लेकर पार्टी आक्रामक तरीके से मैदान में उतरेगी। कई समीक्षाएं हुई हैं, उन सभी बूथ से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और उनके संगठन में जोड़ने का काम दिया गया है और आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में हम सरकार की विफलताओं को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं। तो एक खाका खींचा कि आने वाले समय में हम सरकार में कैसे आए और सांसदों की और अन्य लोगों की भूमिकाएं क्या होगी। मेहनत करेंगे और जो प्रभारी जी ने जो कहा है उसको दौरा करके, मेहनत करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके पार्टी को खड़ा करेंगे। बीजेपी प्रभारी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि वे अभी राज्य बीजेपी की प्रभारी बनी हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ को समझना है, सरकार के काम करने के तरीकों को समझना है। जो बीजेपी की प्रभारी जो मैडम आई थी, उनको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। वो पहली बार छत्तीसगढ़ आई हैं, पहले छत्तीसगढ़ का दौरा कर लें, घूम लें और किसानों से चर्चा कर लें। यहाँ के अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ठीक से नहीं पहचानती होंगी वो, और आते उन्होंने सरकार की खामियां गिनना शुरू कर दी। पहला दौरा तो उनको अपनी पार्टी को संभालने का करना चाहिए था। पहले ये देखते कि उनकी पार्टी की स्थिति क्या है और उसके बाद में बात करना चाहिए। बीजेपी प्रभारी के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, लेकिन 2 दिनों की बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने साफ निर्देश दिए कि अब ढिलाई बिल्कुल नहीं चलेगी। संगठन में नियुक्तियां और खामियों को दूर करने के भी उन्होंने संकेत दिए। अपने तय शेड्यूल से हटकर उन्होंने कई बैठकें भी ली। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि उनकी ताबड़तोड़ बैठकों का राज्य बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर।